2,33,238 पिटिशन्स लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। एक महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटिशन्स देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। तो बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ ये उसके इंजन के पार्ट तो ख़राब होते हैं पर रबड़ के पार्ट ख़राब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी ख़राब होते हैं, माइलेज भी ख़राब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है ज़बरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। आज हम पिटिशन्स लेके गए थे, सारी पिटिशन्स रस्सी से बांधी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियाँ खुल गई, वहाँ पे कई सारी पिटिशन्स इधर उधर हो गई। तो अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कहेगा तो हम पूरी सारी पिटिशन्स का एक फ़्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफ़र कर रहा है। अभी अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 MLA हैं, गुजरात के अंदर हमारे 5 MLA हैं, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में 1 MLA है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे MLAs जो हैं वो प्रस्ताव पेश करेंगे। पास होगा कि नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं इन दोनों राज्यों में, तो कम से कम गुजरात में और गोवा में, तो वो पास तो नहीं होने देंगे। लेकिन हम पेश करेंगे उन दोनों जगह भी प्रस्ताव कि E20 को विड्रॉ किया जाए। और आज जो मूवमेंट था, आज एक और पार्लियामेंट में भी इन्होंने प्रश्न रखा था संजय जी ने, और उसका जवाब आया ही, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएंगे। और इसके बाद हम ये समझ गए हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियाँ हैं। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। लेकिन आज जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देता है उसकी ये लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, फायर कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, लेकिन यही इनकी गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी। अगर आपका कोई एक आप जरा सा बता दीजिए। बस सर, मैं इतना कहना चाह रहा था कि मैंने सरकार से E20 को लेके सवाल पूछा था, उनका जवाब है। इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ज़बरदस्ती आपके ऊपर एथेनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। और ये जो 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे यूएसए से $2.5 बिलियन खर्चा करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज़्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल ज़बरदस्ती कर रहा है। वहाँ पे मेज़ से बनता है, किससे? वहाँ पे जो इथेनॉल है, तो वहाँ पे
किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला रही हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो, तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है।